बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं और राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि फल 2024 के बारे में। ये जानते हुए कर्क राशि वालों का भी वीडियो पहले डाल रहा हूं, जबकि मैं ये जानता हूं कि मेरे चैनल पर में कर्क राशि के बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसीलिए मुझे कर्क राशि की वीडियोज डालने की इच्छा भी नहीं होती है देवी और सज्जनों। लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं वही हमारे लिए पूजनीय, वही हमारे लिए अपने प्यारे हैं, इसीलिए आपके लिए मैं कर्क राशि का वीडियो जो है सो दे रहा हूं देवी और सज्जनों। आइए चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करें कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, आप यहाँ पर मैं देख रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी बैठे हुए हैं। केतु कुंडली के तीसरे भाव में, राहु कुंडली के नवम भाव में और शनि कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। आखिर इसका क्या अर्थ है, इसको आपको मैं डिकोड करके बताऊंगा, यानी कि इसका फल जो है सो आपको क्या प्राप्त होगा वो मैं आपको इस वीडियोज में बताने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो 1 मई 2024 तक, कब तक? 1 मई 2024 तक 1:50 PM तक आपके कुंडली के 1:49 PM तक आपके कुंडली के दसम भाव में मेष राशि में रहेंगे। 1:50 में ये आ जाएंगे यहाँ पर में। देवी और सज्जनों, ये जो समय जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कितने बज के कितने मिनट, ये साधारण नहीं है। कौन सा ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर में कितने बज के कितने मिनट से शुरू हो जाएगा, ये जिस व्यक्ति ने बताना शुरू कर दिया, बता दिया, ये समझ लो कि वो ज्योतिष विद्या के माध्यम से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को बता सकता है कि कितने बज के कितने मिनट में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, कब, किस तारीख से किस तारीख तक कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, वो आपको बता सकता है। आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि ज़्यादातर चैनलों पर में, ज़्यादातर जगहों पर में लोग यही कमेंट करते जा रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा जो भविष्यवाणी की जा रही है, आपके द्वारा जो बातें बताई जा रही है, उसमें जो अच्छी बातें होती हैं, जो हमारे लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद होता है, वो कुछ भी लागू नहीं होता हमारे ऊपर में, उसका कोई भी फल हमें मिलता ही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके द्वारा जो बुरी बातें बताई जाती है, आपके द्वारा जो गलत घटनाओं का संकेत दिया जाता है कि ये घटनाएं हो सकती हैं, इस प्रकार से नुकसान हो सकता है, वो सब घटनाएं हमारे साथ बढ़ चढ़ करके जो है सो होती हैं और उसका फल जो है सो हमें भुगतने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग लिखते हैं, कहते हैं कि मेरे जीवन में 6 महीने से परेशानी चल रही है, तो मेरे जीवन में साल भर से, तो मेरे जीवन में 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल से। बहुत सारे लोग तो ऐसे लिखते हैं कि अब तो लगता है कि इस दुनिया से मन भर गया है, अब इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। ऐसा जब कमेंट्स पढ़ता हूं तो कलेजा फट के सामने आ जाता है, दिल दहल जाता है। देवी और सज्जनों, आपके समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पाता है? जब यहाँ पर मैं कुंडली में, यूट्यूब पर मैं आपके बारे में विभिन्न प्रकार के राजयोग, विभिन्न प्रकार के फलों को बताया जाता है, जो आपके साथ, इस राशि वालों के साथ ये अच्छा होने वाला है, आपके साथ ये अच्छा होने वाला है, उसमें से ज्यादातर लोगों को लाभ मिलता है और ज्यादातर लोगों को लाभ नहीं भी मिलता। यानी कि कुछ हिस्सों को लाभ मिलता है, कुछ हिस्सों को लाभ नहीं मिलता, कुछ हिस्सों को केवल गलत ही देखने को मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है?
इस विषय पर भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसका अर्थ यह है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है? क्या इसका अर्थ यह है कि आपको जो बातें बताई जा रही है कहीं आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? ऐसा नहीं है देवी और सज्जनों, ज्योतिष शास्त्र भी झूठा नहीं है और इसके द्वारा जो बताई गई जानकारी है वो भी झूठी नहीं है। जो ज्योतिष आपको बता रहे हैं वो भी सच है। तो गड़बड़ी कहां पर में है? गड़बड़ी अब आपके जन्म कुंडली में है। आपके पास में जो जन्म तारीख होगी, जन्म समय होगी आपके पास में, उस जन्म तारीख जन्म समय के अनुसार आपने जो जन्म कुंडली बनवाई होगी, उस जन्म कुंडली को जब देखा जा रहा होगा, अगर अथवा किसी योग्य ज्योतिष विद्वान के द्वारा देखा जाएगा, तब निश्चित तौर पर में आपको बताया जाएगा कि इस समय आपके कुंडली में या तो किसी मारक ग्रह का समय चल रहा होगा, अथवा किसी नीच ग्रह का समय चल रहा होगा, अथवा कोई ग्रह ऐसे होंगे जो 6, 8, 12 भाव में बैठे होंगे, उसका समय चल रहा होगा। यानी कि किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ विपरीत ग्रह की स्थिति आपके ऊपर में चल रही होगी। इसी कारण से आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है। मारक ग्रह, नीच का ग्रह, विपरीत ग्रह का समय पिछले 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से आपके ऊपर में चल रहा है। इसी कारण से आप चाह करके भी अच्छा रिजल्ट नहीं ले पा रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी बीमारी की जड़ आखिर है कहां पर में, किस जगह से आपकी बीमारी का इलाज किया जाए, किस जगह से आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। और जब तक बीमारी की जड़ पकड़ में नहीं आएगी देवी और सज्जनों, जब तक समस्या कहां से शुरू हुई है उसका जड़ पकड़ में नहीं आएगा, तब तक आप उसका समाधान नहीं कर सकते। कभी ये दवा, कभी वो दवा, कभी वो दवा, कभी वो दवा लेते रहेंगे, लेकिन समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जब आपकी जन्म कुंडली मैं देखूंगा, आपको नंबर हमने दे रखा है सामने स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाई दे रहा है 7062757996। जिस किसी भी व्यक्ति के पास में अपनी जन्म तारीख है, जन्म समय है, जन्म स्थान है, वो व्यक्ति व्हाट्सएप करे। जिसके पास में ये नहीं है वो अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप करे। अगर आपके साथ भी वाकई में ऐसा हो रहा है, जो अच्छा फल तो बताया जा रहा है लेकिन उस अच्छे फल को आप ले नहीं पा रहे हो, तब मैं बताऊंगा कि आपको मूल जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा से ऐसी कौन सी उपाय करने से आपको गोचर के बढ़िया फल का लाभ मिलेगा और फिर आप दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति करने लगेंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं छोटा सा देवी और सज्जनों। मेरा नाम राजा मिश्रा है और मैं इस मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल को चलाता हूं। आज ये चैनल दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल में से एक बन चुका है। यहाँ पर में डेली 1000 से 2000 लोग संपर्क करते हैं, डेली आते हैं। डेली जो है यहाँ पर में हमारे संस्था पर में 40 देश से ज्यादा के लोग आ चुके हैं और लगभग हर महीने में 10-5 कंट्री के लोग जो हैं सो आते ही रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते रहते हैं। जो लोग आने में सक्षम नहीं है, जिनके पास समय नहीं है, वो लोग अपने व्हाट्सएप के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर में दिया गया है, और वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के थ्रू बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान करवाते हैं। आप मुझे तब से जानते हो जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने सीएम की शपथ ली थी और मैंने बताया था कि 90 दिन के अंदर में ये सरकार गिर जाएगी। हुआ भी वही, 49वां दिन सरकार गिर गया। आप हमें तब से जानते हो जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी तत्काल में मणिपुर जब हिंसा हुई है, उससे पहले से हमने कई टीवी चैनल पर में, कई न्यूज पेपर में ये सारी घटनाओं के बारे में पहले से बता रखा था और ऐसी घटनाएं कुछ हो सकती हैं ऐसा जानकारी हमने दे रखा था और हुआ भी वैसा ही। आप हमें कई बार अलग अलग चैनलों पर में, इंटरव्यू में आप मुझे देखते हो और अलग अलग न्यूज़पेपर में, पत्रिका में, समाचार पत्र में आपको मैं देखने को मिलता हूं, पढ़ने को मेरे लेख आपको मिलते हैं। तो आप हम मुझे इस प्रकार से जानते हो। आइए देवी और सज्जनों चर्चा को आरंभ करें और सबसे पहले बताने का प्रयास करूं मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के फल से ही बताने की कोशिश करता हूं। आधे घंटे की ये वीडियो बनेगी जिसमें आपके बारे में सारी जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक 1:49 PM तक आपके कुंडली के 10वें भाव में रहने वाले हैं और 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के रहने के कारण क्या होगा उसको समझने की कोशिश करें आप। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में मालिक हैं 6ठे भाव के और मालिक हैं 9वें भाव के, जिसके कारण से आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है।
देवगुरु बृहस्पति के दसम भाव में बैठने के कारण 1 मई 2024 तक कहते हैं कि आप सत्कर्मी बने रहेंगे, आप सच्चा काम करेंगे, आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे, आप सही राह पर में चलेंगे। कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को, सही राह पर चलने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है देवी और सज्जनों, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आप अगर सच के मार्ग पर चलेंगे, सत्कर्मी बनेंगे, सत्य कर्म करने का प्रयास करेंगे और करेंगे ही आप, उस चाहे उसके लिए आपके मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन आप सत्यकर्मी ही बने रहेंगे। 1 मई 2024 1:49 PM तक आप सत्य के पथ पर चलेंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, आप जो है इस समय में चरित्रवान बने रहेंगे, सदाचारी बने रहेंगे और आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो चरित्र है, इस समय में उभर करके सबके सामने में आएगा। और आप कितनी भी ऊंचाई को क्यों ना हासिल कर लें, सदाचार को नहीं भूलेंगे, अपने आचार को नहीं भूलेंगे, आपके अंदर जो गुण है उसको आप नहीं भूलेंगे देवी और सज्जनों। यानी कि इस समय में आपका चरित्र भी बढ़िया रहेगा, आपका कद भी बढ़िया रहेगा, आपके बारे में लोगों की सोच भी अच्छी रहेगी और आप गलत कार्य भी नहीं करेंगे। किसी भी महिला के ऊपर में, अथवा आप महिला हैं तो किसी के पुरुष के ऊपर में आप गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे और अपने सही आचरण का पालन करते रहेंगे आप। ये छोटी बात नहीं है देवी और सज्जनों। इस समय में दसम भाव में सूर्य के बैठने कर महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आप पुण्यात्मा भी बनेंगे। इस समय में 1 मई 2024 तक आप पुण्य के भी काम करेंगे। जो एक धर्म आत्मा, जो एक पुण्य आत्मा, जो एक विशेष व्यक्ति होता है, वो जिस मार्ग पर चलता है, इस समय में देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको भी उस मार्ग पर चलने का अवसर मिलेगा। यानी कि बहुत सारे पुण्य के काम, एक से बढ़कर के एक काम आपके हाथों से इस समय में होने जा रहे हैं देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में कुंडली के दसम भाव में देवगुरु के बैठने के कारण आपको ऐश्वर्यवान बनाने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। ऐश्वर्यवान का मतलब समझते होंगे आप। बहुत सारे लोग निश्चित तौर पर में विद्वान हैं, लगभग लोग हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं वो सब लोग समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा हल्के शब्दों में बता देता हूँ। आप ऐश्वर्यवान अर्थात ऐश्वर्यशाली बनने वाले हैं। यानी कि ये देवगुरु बृहस्पति जो है आपको धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ देने वाले हैं। ऐश्वर्य में ये सब कुछ आ गया। वो भी कुछ ऐसे धन की प्राप्ति होगी, कुछ ऐसे दौलत की प्राप्ति होगी देवी और सज्जनों, जो लंबे समय तक चलेगा। जो ऐसा नहीं कि तुरंत आया और फिर चला गया, ऐसा नहीं। ऐसा दौलत जो लंबे समय तक चलेगा, चिरस्थायी होगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा देवी और सज्जनों। तो ऐश्वर्यवान भी आप बने रहेंगे देवी और सज्जनों। ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, आपके लिए मैं बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि आप साधु जैसे स्वभाव के रहेंगे। इस समय में आप साधु जैसा व्यवहार करेंगे, यानी कि आपके अंदर साधुता आ जाएगी। एक जैसा संत महात्मा का व्यवहार होता है समाज के प्रति, सभी के कल्याण के लिए, आप वैसा काम करेंगे। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में कुंडली के दसम भाव में बैठने के कारण आप चतुर भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि सत्कर्मी हैं, सत्य के पथ पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सदाचारी हैं, पुण्यात्मा हैं, ऐश्वर्यवान हैं, साधु हैं तो मूर्ख हैं, ऐसी बात नहीं है। चतुरता के साथ काम होगी, अपने ज्ञान के साथ आप समय को आगे बढ़ाएंगे, अपने बुद्धि विवेक के साथ सबके साथ आप डील करेंगे। एक चतुर व्यक्ति का जो लक्षण होता है, एक होशियार व्यक्ति के जो आदत होते हैं, उस हिसाब से आप काम करेंगे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में आप न्यायी बनेंगे। आप जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जज का पढ़ाई कर रहे होंगे, जज बनना चाहते होंगे, जो लोग सच्चे मन से लगे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, और उनके मूल जन्म कुंडली में भी जज बनने का योग है। क्या
मूल जन्म कुंडली में भी जज बनने का योग है, तो ऐसे सभी लोग जो कर्क राशि के हैं और उनके जन्म कुंडली में न्यायाधीश योग बना हुआ है अथवा हस्तरेखा में न्यायाधीश योग बना हुआ है, तो उन लोगों को सफलता इस वर्ष में जरूर मिलेगी। ऐसे लोग इस समय में जज का एग्जाम क्लियर करेंगे और इस समय में न्यायाधीश के पद पर में बैठेंगे। लेकिन ये तो उनके लिए हो गया। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो जज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी न्याय प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे, न्याय प्रणाली से जुड़े रहेंगे और न्याय के पथ पर में ही चलने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, वो अपने आंखों के सामने अन्याय होते हुए देख करके बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो वहां पर में उसी वक्त वो जजमेंट सुना देंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा होगा। आप कर्क राशि वाले 1 मई 2024 तक उसके साथ खड़े हो जाएंगे आप, यानी कि अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय के पक्ष में रहेंगे आप। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में देवगुरु बृहस्पति के 10वें भाव में बैठने के कारण 2024 के 1 मई तक इनका प्रयास रहेगा कि आप प्रसन्न रहें, आप प्रसन्न रहें, आप हमेशा खुश रहें, ऐसी जो है सो कोशिश रहेगी। और वास्तव में होगा भी ऐसा कि 19-20 तो चलता रहता है, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा बीतेगा आपके जीवन में 1 मई 2024 तक कर्क राशि वाले कि आप प्रसन्न रहेंगे, आप खुश रहेंगे। इस समय में ऐसे बहुत सारे साधन आपको मिल जाएंगे खुश रहने के, जो आपको बार बार खुश करके प्रसन्न करके छोड़ेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ऐसे लोग जो ज्योतिष का काम करते हैं, ऐसे लोग जो कथावाचक हैं, ऐसे लोग जो धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए, ऐसे लोग जो पंडित हैं, उन लोगों का जो है सो बिजनेस व्यापार भी 2024 में 1 मई 2024 तक बहुत बढ़िया चलेगा। बहुत अच्छे तरीके से जो है आप अपने कार्य को संपन्न कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से जो है सो आपका कार्य बनेगा और एक फील्ड में, एक समाज में आपका एक स्थान बनेगा, एक लेवल पर में जो है सो आप पहुंच सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो ज्योतिषी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको विशेष सफलता मिलने का 2024 के मई तक योग बन रहा है। एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं आप अगर ज्योतिष के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ज्योतिष के किसी कॉलेज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे प्रोफेसर बन के कॉलेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में आप सत्यवादी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सत्यवादी। अब सत्यवादी कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। सत्यवादी कहते हैं लोग राजा हरिश्चंद्र को। लोग ऐसे भी भाषा में कहते हैं बहुत सत्यवादी बनता फिरता है, नहीं, जैसे तुम तो बहुत सत्यवादी हो। इस प्रकार का लोग बोलचाल की भाषा में देवी और सज्जनों प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है इस समय में कर्क राशि वालों के लिए कि देवगुरु बृहस्पति 2024 के 1 मई तक आपको सत्य के मार्ग पर लेकर के चलेंगे, आपसे सच ही बुलवाएंगे। आप इस समय में झूठ बोलने का प्रयास ना के बराबर करेंगे, यानी कि सत्य के पथ पर चलना, यही 2024 में आपका जो है सो लक्ष्य रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप शत्रु हंता भी बन जाएंगे। आपके जो दुश्मन हैं, ऐसे लोग जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके साथ जो हैं सो गलत व्यवहार करते हैं, मौका लगने पर में आपको डैमेज करने का प्रयास करते हैं, हमेशा इस फिराक में रहते हैं कैसे इसको जो है सो परेशान किया जाए। तो उन सभी लोगों को, उन सभी शत्रुओं का आप नाश कर देंगे। उसमें से कुछ ऐसे शत्रु होंगे जिसे आप मित्र बना लेंगे और कुछ ऐसे शत्रु होंगे उसे दुनिया के सामने नंगा कर देंगे, धज्जी उड़ा देंगे, उसकी जो है सो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सबको आप धूमिल कर देंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति के 10वें भाव में बैठने के कारण और नवम दृष्टि 6ठे भाव में पड़ने के कारण आपके कुंडली में शत्रु हंता योग बन गया। आप शत्रु हंता बन गए, आप दुश्मनों का नाश कर देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप राज्य के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं।
और देवगुरु बृहस्पति का राज्य के भाव में बैठना आपको राज मान्य बनाता है, राज मान्य बनाता है, यानी कि सरकार के तरफ से, सरकारी अधिकारी के तरफ से आपके लिए जो है सो विशेष योग बनेगा और आप जो है सो सरकार से, सरकारी अधिकारी से विशेष लाभ जो है सो ले पाएंगे। और आपको किसी प्रकार का अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो कर्क राशि वाले सरकार के तरफ से आपको सम्मानित भी करवाएगा। ये गुरु इतना पर नहीं छोड़ेगा, आपको सरकार में एक अलग स्थान दिलवाएगा ये देवगुरु बृहस्पति। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप एक स्वतंत्र विचारक के तौर पर में सामने आएंगे। स्वतंत्र विचारक यानी कि अपने विचार को स्वतंत्रता पूर्वक जो है सो रखने वाला व्यक्ति जो होता है, आप ऐसे व्यक्ति के तौर पर में देवी और सज्जनों इस समय में सामने आएंगे। आप किसी के दबाव में इस समय में काम नहीं करेंगे। आप अपनी बातों को किसी से पूछ करके नहीं करेंगे कि मैं ऐसा कह दूंगा तो कहीं ऐसा मेरा नुकसान ना हो जाए, ऐसा कंपनी का नुकसान ना ना ना। इस समय में आप अपने विचार का प्रयोग बड़ा ही सही तरीके से करेंगे और स्वतंत्रता पूर्वक करेंगे, बिना किसी दबाव में करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो आप अपने माता का और अपने पिता का बड़ा ही भक्ति भाव से सेवा करेंगे। होना भी यही चाहिए देवी और सज्जनों, ये तो सदा होना चाहिए। लेकिन प्रभु कृपा इस समय में आपको वो अवसर मिलेगा, अपने माँ का आप बहुत सेवा करेंगे, अपने पिता की आप बहुत सेवा करेंगे। आप अपने माता पिता के इस समय में आप भक्त बन जाएंगे। आपके माता पिता आपके सेवा से इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको वो वरदान देंगे, आपको वो आशीर्वाद देंगे जो जाओ बेटा दुनिया जीत लो। और जिस व्यक्ति को माता अथवा पिता, ऐसे तो सबको आशीर्वाद देते हैं, अपने माता पिता किसी को जो है सो कभी श्राप नहीं देते। लेकिन अगर सही मायने में आप अपने कर्तव्य की बदौलत उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्या कर्तव्य के बदौलत उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो वो वरदान बन जाता है, वो आशीर्वाद नहीं रहता, वो वरदान बन जाता है और उसका पूरा होना जो है सुनिश्चित हो जाता है कि ये पूरा होगा ही। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि दसम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको जो है ये लाभवान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लाभवान। आपको विभिन्न जगहों से, अलग अलग बिजनेस, व्यवसाय, काम धंधा से इस समय में आपको लाभ मिल सकता है, आपको फायदा हो सकता है देवी और सज्जनों, ऐसे योग है। इतना ही नहीं, इस समय में बृहस्पति का ये प्रयास है कि 1 मई 2024 से पहले पहले आपको धनी बनाया जाए। आपके पास में कुछ पैसा जमा हो, आपका नाम पैसों वालों में हो, भले ही आप दुनिया के पैसे वाले में ना आए, देश के पैसे वाले में ना आए, लेकिन जहाँ पर में, जिस घर में, जिस समाज में रह रहे हैं उसमें तो कम से कम पैसे वालों में नाम आ सकता है। तो ऐसा काम देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए करेंगे और आपको पैसों वालों में शुमार कर देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में देवगुरु बृहस्पति के कारण आप भाग्यवान भी हैं। आपको इस समय में भाग्य का भी साथ मिलेगा। आपका काम जो है सो भाग्य भरोसे अपने आप टिक 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 करके पूरा होता चला जाएगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे, भाग्य आपको 4 कदम लेकर के सामने फेंक देगा। आगे आप वहां से फिर 1 कदम बढ़ाएंगे, फिर भाग्य आपको 8 कदम फेंक देगा। कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जिस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल गया, वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी अगर काम करेगा तो उसको शोहरत, इज्जत, सफलता, नेम, फेम बहुत ज़्यादा जो है सो मिल जाती है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में आपको और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन 1 मई 2024 के बाद ये देवगुरु बृहस्पति जो है सो यहाँ से यहाँ पर में आ जाएंगे। 1 मई 2024 को 1:50 PM में वृषभ राशि में कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होगा देवी और सज्जनों। तो 1 मई 2024 1:50, बार बार कह रहा हूँ, ये साधारण बात नहीं है, ये समय बताना, वही फिर कह रहा हूँ कि इतना बजे के बाद क्या होगी, घटनाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी, परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्या बदलेंगी तो उसको समझिए।
11वें भाव में आने के कारण देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति आपको सुंदर बना देंगे। इस समय में आपकी सुंदरता, आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे का रौनक जो है सो खिल करके देवी और सज्जनों सामने आएगा और आप इस समय में बहुत सुंदर दिखेंगे, बहुत संस्कारी दिखेंगे, बहुत तेजस्वी दिखेंगे। चेहरा पर में एक अलग ही गजब का चमक जो है सो आपके सामने में दिखाई देगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमार हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश एकादश भाव में आपको निरोग करने का प्रयास करेंगे। 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति का प्रयास रहेगा कि आपको निरोग कर दिया जाए। कोई ऐसी बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति का ये प्रयास कि उस बीमारी से आपको मुक्त कर दिया जाए, उस बीमारी से आपको राहत मिल जाए, तभी तो आप निरोग कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके आमदनी में भी बहुत वृद्धि होगी, आपको पैसा बढ़ेगा, आपकी इनकम जो है सो बढ़ेगी। देवी और सज्जनों, आपको इनकम बढ़ेगी तो आपके लाभ भी बढ़ेंगे, आपको लाभवान बनाएंगे, आपको जो है सो फायदा अपने बिजनेस में, नौकरी में जो है सो बहुत ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद देने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, इस समय में जिन लोगों का किसी प्रकार का मन था कि बिजनेस व्यवसाय करें, कोई व्यापार शुरू करें, तो देवगुरु बृहस्पति आपको व्यापार शुरू करने का अवसर भी देंगे। आप इस समय में नया व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एक बार कुंडली की जांच जरूर करवा लें, क्योंकि मूल जन्म कुंडली में क्या है उसको देखना भी बहुत जरूरी है। देवी और सज्जनों, तो ये आपके बिजनेस व्यवसाय को बढ़ा करके रख देंगे, आपको व्यापारी बनाएंगे, और जो लोग पहले से बिजनेस व्यवसाय में, उनका बिजनेस व्यवसाय बहुत बड़ा कर देंगे, फलेगा फूलेगा बिजनेस व्यवसाय। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में ये आपको धनवान भी बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव में बैठना आपको संतोषी बना देंगे। संतोषी कहते हैं कि सबसे बड़ा धन मनुष्य का संतोष ही होता है, और आपको ये संतोषी बना देंगे। जो वस्तु जितनी मात्रा में मेहनत के बाद प्राप्त हुई, उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, उसी में मन प्रसन्न हो जाएगा, लगेगा कि वाह बहुत अच्छा हो गया, अच्छा रहा, बढ़िया हुआ। ये भाव मन में आना छोटी बात नहीं है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में संतान का सुख भी आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ से दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर में, तो संतान का सुख भी दिलाने की कोशिश करेंगे। इनका ये प्रयास रहेगा कि आपकी संतान आपके आज्ञा का पालन करे, आपकी संतान आपके बातों को जो है सो सुने, और आप जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करे, यानी कि संतान आज्ञाकारी होना ये छोटी बात नहीं है आज के समय में। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको जो है सो राजाओं के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, अपने ऑफिस में काम करने वाले सीनियर अधिकारियों के द्वारा, सहकर्मियों के द्वारा कुछ सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कहीं न कहीं से 2024 में आपको कुछ बड़ी उपलब्धि, कुछ बड़ा सम्मान मिलने का जो है ये योग जरूर बन रहा है। इतना ही नहीं, इस समय में समाज आपको एक विद्वान का ओहदा देगी, आपको समाज विद्वान के तौर पर में जानेगी, लोग आपको ये मानेंगे कि ये व्यक्ति, और जो बात हो सो हो, लेकिन ये विद्वान बहुत है, ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है ये। देवी और सज्जनों, इस समय में एक चीज से आपको बहुत सतर्क रहना होगा पुरुष वर्ग के लोगों को। इस समय में आपके संपर्क बहुत सारी महिलाओं से बन सकते हैं, बहुत सारे, अगर आप एक लड़के हैं, यंग बॉय हैं, तो आपकी लड़कियों के साथ संबंध बहुत बन सकते हैं, संपर्क बहुत बन सकते हैं 2024 में। तो आप पुरुष हैं तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि अपनी काम और वासना पर में आप कंट्रोल रखें, नहीं तो अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनना, अलग अलग महिलाओं के साथ, अथवा आप महिला हैं तो पुरुषों के साथ संबंध बनना, ये जो 1 मई 2024 तक आपको चरित्रवान बना रहे थे, आपको उसके बाद चरित्रहीन भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको उससे बचने का प्रयास करना है, तब आपका जो है सो कैरियर ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो आप पराक्रमी भी बने रहेंगे, आपके पराक्रम की चर्चा होगी, और आप अपने पराक्रम के बदौलत जो है सो रण जीतेंगे और अपना झंडा गाड़ेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, अब जो है
सो राहु केतु की चर्चा कर लेते हैं। राहु केतु जो है 2023 के नवंबर से ही जो है आपके कुंडली के नवम भाव में और आपके कुंडली के जो है सो तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो राहु के कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण क्या होगा, महर्षि क्या कहते हैं कि राहु जब नवम भाव में मीन राशि में आता है तो क्या होता है। देवी और सज्जनों, राहु के नवम भाव में आने पर में सबसे पहले आपको ये प्रवासी बनाता है। 2023 के नवंबर के बाद से ही राहु का जो फलादेश कर रहा हूं वो शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको प्रवासी बनाने का प्रयास करेगा। इसका ये प्रयास रहेगा किसी भी प्रकार से आपको अपने घर से, अपने शहर से दूर किया जाए, आपको अपने परिवार से दूर किया जाए, यानी कि ये प्रवासी बनाने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको बात रोग जो है, आपको जो छोटी छोटी बीमारी जो है बात से संबंधित, वो इस वर्ष में राहु के कारण आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, बिना मतलब का परिश्रम, व्यर्थ का परिश्रम जो है राहु आपको बहुत करवाएगा। बिना मतलब का भाग दौड़ जो है आपको राहु बहुत करवा सकता है। इतना ही नहीं, इस समय में तीर्थ स्थल पर में आपको जाने का अवसर देगा। आप तीर्थाटन भी करेंगे, आप जो है सो धर्म का कार्य भी राहु के कारण करेंगे। लेकिन राहु का ये प्रयास रहेगा देवी और सज्जनों कि आपको आपके भाग्य का साथ ना मिले। लेकिन देव गुरु बृहस्पति चाह रहे हैं कि आपको भाग्य का साथ मिले। तो राहु के लिए अगर उपाय कर लिया जाएगा, देव गुरु बृहस्पति के रास्ते में ये मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। तो राहु भाग्योदय में बाधा बनने का प्रयास करेगा, धर्मात्मा भी बनाएगा, लेकिन साथ में दुष्ट बुद्धि भी बनाएगा। बुद्धि भी जो है सो बड़ा दुष्टता से भरा हुआ डाल देगा आपके दिमाग में। तो राहु के लिए जो है सो कुछ उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या उपाय करना है राहु कुंडली के नवम भाव में? तो आपको करना क्या है कि दैनिक रूप से जो है सो चांदी के बर्तन में दूध पीने का आपको प्रयास करना है कि रात में सोने वक्त जो है सो चांदी के बर्तन में आप थोड़ा सा ही सही लेकिन दूध पी लिया करें, आपके लिए जो है सो बढ़िया रहेगा। अगर चांदी के बर्तन में दूध पीना आपके लिए संभव नहीं है तो 4 किलो सीसा और 1 किलो सूखा नारियल आप बहते हुए पानी में डाल दें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है और तीसरे स्थान में केतु के आने के कारण आप में चंचलता बढ़ा देता है। केतु आप चंचल हो जाते हैं, आपका मन जो है सो केतु क्या करेगा कि एक जगह नहीं टिके, ऐसा प्रयास रहेगा केतु का, यानी कि आपके अंदर चंचलता डाल देगा। बात रोग केतु भी देने का प्रयास करेगा। व्यर्थ का जो है सो वाद विवाद में आपको उलझाने की केतु कोशिश कर सकता है। बिना मतलब के किसी बात में उलझा दो, फंसा दो, परेशान कर दो, वाद विवाद हो रहा है, ऐसी स्थिति केतु उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, भूत प्रेत का भक्त भी आपको बना सकता है। इस समय में आप भूत प्रेत के बारे में बहुत रिसर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, आप भूत प्रेत की पूजा कर सकते हैं, आप तंत्र साधना वगैरह में आपका मन जो है सो भाग सकता है उधर, तो केतु आपको उधर ले जाने का प्रयास भी कर सकता है। तो केतु से थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। केतु से सावधान रहने के लिए आपको क्या करना है कि पीला वस्त्र जो है सो बहते हुए पानी में अथवा पीला चंदन या एक केला बहते हुए पानी में आपको डाल देना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। केतु के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों शनि की। शनिदेव जो है सो आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है और 8वें भाव में शनि के होने के कारण क्या होगा, तो शनिदेव जो है इस वर्ष में पूरे वर्ष आपके कुंडली के 8वें भाव में कुंभ राशि में ही रहेंगे और 8वें भाव में होने के कारण देवी और सज्जनों शनि आपको कपटी बना सकते हैं। कपटी यानी कि चतुर, धूर्त, बहुत ज्यादा चालाक, कपट करना, छल कपट, ये आपके मन में शनिदेव जो है सो डाल सकते हैं। आपको वाचाल बना सकते हैं। वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला बना सकते हैं। आप काफी बोल सकते हैं। आप चुप कम रहेंगे और बोलेंगे ज्यादा, ऐसा आपके मन में जो है शनिदेव भाव उत्पन्न कर सकते हैं। 2024 में शनिदेव की स्थिति यह है कि चर्म रोग जो है सो आपको परेशान कर सकता है।
चमड़ी से संबंधित परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकता है। चमड़ी से संबंधित स्थिति जो है सो विपरीत हो सकती है। दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, ये सब जो है किसी भी प्रकार की चर्म रोग से संबंधित परेशानी जो है सो आपके सामने में आ सकती है, आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको ये डरपोक भी बना सकता है। आपके मन में ये शनि जो है सो भय भी उत्पन्न कर सकता है। आपको कहीं ना कहीं से जो है सो डर लगता रहेगा, चाहे वो दुश्मनों से हो, चाहे वो समाज से हो, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, किसी न किसी चीज़ से डर जो है मन के अंदर में ये डाल देगा। हल्का हल्का डर जो है सो आपके मन में हमेशा जो है सो खटकते रहेगा, आपके मन में हमेशा जो है सो रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में शनि आपको धूर्त भी बना सकता है। धूर्त समझते होगे, चालाक और धूर्त में थोड़ा सा अंतर है। धूर्त वो होता है जो अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, आपका नुकसान करके भी मैं अपना काम जो है सो बना लूंगा, वो धूर्त हुआ। गुप्त रोग जो है सो आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है। गुप्त रोग यानी कि आप अगर महिला हैं तो छाती से संबंधित, योनि से संबंधित समस्या आपके सामने में आ सकती है। पुरुष हैं तो लिंग से संबंधित समस्या आ सकती है, अंडकोश से संबंधित समस्या आ सकती है, पैखाने के रास्ते से संबंधित समस्या आ सकती है। ये आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में शनि जो है सो आपको विद्वान भी बनाएगा, रिसर्चर बना देगा। शनि, ये 8वां भाव जो है सो रिसर्च का होता है, तो रिसर्चर बना देगा। आप विभिन्न विषयों पर में शोध करके, गहन अध्ययन करके जो है कुछ उसमें से, कहते हैं ना कि दूध में से मक्खन निकाल लेना और पानी छोड़ देना, तो आप मक्खन निकाल सकते हैं दूध में से, और समाज जो है आपको इस समय में विद्वान की श्रेणी में रख सकता है। इतना ही नहीं, आपको जो है इस समय में शनि आपके शरीर के वजन को बढ़ा सकता है, स्थूल शरीर बना सकता है। शनि आपके शरीर के वेट को जो है सो बढ़ा सकता है, आपके शरीर के वेट को क्या कर सकता है, स्थूल कर सकता है वो। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में शनि जो है सो आपको उदार प्रकृति का भी बनाता है। किसी को कुछ देने से चुकेंगे नहीं आप, किसी को तुरंत कुछ दे देंगे। किसी को कुछ, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई कुछ मांग रहा है तो उसे वो चीज़ मिल जाएगी, उसे आप वो दे देंगे। यानी कि आप में जो है उदारता की प्रकृति शनि ने डाल दी, तो आप उदार भी हो गए। तो शनि का रिजल्ट जो है सो कुछ मामले में बढ़िया है तो कुछ मामले में खराब है। शनि के लिए आपको चाहिए कि संभव अगर हो आपसे तो आप क्या करें कि सांप को 2024 में आप ना मारें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सांप का मारना आपके हाथों से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सौदा होगा, इसलिए सांप को मारने से आपको बचना चाहिए। देवी और सज्जनों, तो यही थी कर्क राशिफल 2024 की कहानी जो हमने आपको सुना दी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।